कुरुक्षेत्र की धूल भरी हवा में रक्त रंजित सूरज धीरे धीरे अस्त हो रहा था। 14वां दिन था, युद्ध का 14वां दिन, और मौत का साया हर तरफ छाया हुआ था। लेकिन आज का क्षण इतिहास के पन्नों में एक अलग ही दर्द के रूप में लिखा जाएगा। अर्जुन, ये दर्द सहन से परे है। परमात्मा ही जानते हैं कृष्ण, इस युद्ध के बाद क्या होगा, क्या बचेगा, क्या नहीं। युद्ध की गर्मी में अभिमन्यु का वध। एक युवा वीर जिसका साहस और युद्ध कौशल सबको चकित कर गया था, अब केवल यादों में रह जाएगा। उसने लड़ा बलराम, जैसे एक सिंह लड़ता है, लेकिन कितने सिंहों के सामने? न्याय कहाँ है कृष्ण? इस युद्ध में, इस रक्तपात में न्याय कहाँ? सूर्य का अंतिम किरण भी अभिमन्यु के वध की भयावहता को छुपाने में असमर्थ था। एक पिता के रूप में, एक गुरु के रूप में कृष्ण का दिल पीड़ा से भर गया था। युद्ध का 14वां दिन। पांडवों का पराक्रम दुर्योधन की सेना के लिए विनाश का पर्याय बन चुका था। हर दिन हजारों योद्धा धराशायी हो रहे थे। पराजय की छाया दुर्योधन के सिर पर मंडरा रही थी। ये युद्ध अब हमारे हाथ से निकलता जा रहा है। हमें एक ऐसा व्यूह रचना होगा जिससे पांडवों का पराक्रम बेअसर हो जाए। आचार्य, चक्रव्यूह, क्या आप उसे रचने की सोच रहे हैं? हाँ भीष्म पितामह, ये व्यूह इतना जटिल है कि इसे तोड़ पाना असंभव है। अर्जुन को यदि हम इस व्यूह से दूर रख सकें तो पांडवों की सेना का नाश निश्चित है। परंतु आचार्य, अर्जुन को कैसे रोकेंगे? उसका पराक्रम अद्भुत है। एक छोटा सा षड्यंत्र, सौर्य सेना की ओर से एक आक्रमण, अर्जुन को वहां व्यस्त कर देंगे। चक्रव्यूह का भेदन करने वाला कोई नहीं होगा। षड्यंत्र सफल रहा। अर्जुन सौर्य सेना के विरुद्ध लड़ते हुए चक्रव्यूह से अनजान युद्ध के मैदान में अकेला पड़ गया। द्रोणाचार्य की चाल कामयाब होती दिख रही थी। युद्ध का मैदान धूल और खून से लथपथ। एक तरफ कौरवों का भारी सेना बल, दूसरी तरफ पांडव निराश और चिंतित। लेकिन युवा अभिमन्यु की आंखों में एक अदम्य ज्वाला। हे बालक, क्या तुम चक्रव्यूह तोड़ सकते हो? ये कोई साधारण खेल नहीं है। मामा, पिता ने गर्भ में ही मुझे चक्रव्यूह में प्रवेश करने का मार्ग बताया था, परंतु बाहर निकलने का उपाय बताने से पहले माता सो गई थीं। एक सन्नाटा छा गया। युधिष्ठिर की चिंता उनके चेहरे पर साफ झलक रही थी, लेकिन अभिमन्यु का संकल्प अटल था। मैं जाऊंगा, यदि मैं पीछे हट गया तो ये अधर्म की विजय होगी। हल्का मुस्कुराते हुए, तेरा साहस देखकर मुझे गर्व है अभिमन्यु। एक तरफ युद्ध का भयानक संगीत, दूसरी तरफ एक योद्धा का अकेला साहस। अभिमन्यु का साहस, जिसने चक्रव्यूह की दीवारों को भी कांपने पर मजबूर कर दिया। माता की शिक्षा याद आ रही है, हर कदम पर सावधानी। अभिमन्यु, रुको, हम तुम्हारे साथ हैं। भीमसेन, ये युद्ध का नियम है। अभिमन्यु को अपना रास्ता खुद ही बनाना होगा। परंतु अकेला? चिंता मत करो चाचा, मैं वापस आऊंगा। और फिर शांत सागर में एक तूफान सा अभिमन्यु का रथ चक्रव्यूह में समा गया। एक योद्धा, अकेला, लेकिन हार मानने वाला नहीं। चक्रव्यूह का मुंह खोला हुआ है, लेकिन अभिमन्यु का साहस और भी। अकेला योद्धा महारथियों की फौज के बीच एक तूफान बनकर उठ खड़ा हुआ है। देखो बलराम, ये बालक, ये तो अद्भुत है। हाँ कृष्ण, इसकी युद्ध कला मानो अर्जुन का ही अवतार हो। द्रोणाचार्य के बाणों की वर्षा, कृपाचार्य का प्रचंड आक्रमण, कर्ण का कौशल, अश्वत्थामा का रौद्र रूप और कृतवर्मा की चालाकी सब बेकार साबित हो रहे थे। ये बालक कोई साधारण नहीं, ये तो अर्जुन की ही छाया है। एक क्षण के लिए चक्रव्यूह के भीतर समय ही रुक गया, जैसे एक अकेले योद्धा का विजय गान गूंज रहा हो। युद्ध का मैदान खून से सना हुआ, लेकिन ये दृश्य कुछ अलग ही हैं। धर्म की मर्यादाएं धूल में मिल रही हैं। एक छोटे से योद्धा पर 7 महायोद्धाओं का सामूहिक हमला। ये बालक, इसे न रोका गया तो हम युद्ध हार जाएंगे। मारो इसे। पीछे से वार करते हुए, अब बचकर नहीं जा सकता। रथ की लगाम काटते हुए, ये युद्ध नहीं
कुकृत्य है। अभिमन्यु का धनुष तोड़ते हुए तुम्हारा वीरता का समय समाप्त हो गया है। अभिमन्यु पर गदा से प्रहार करते हुए ये धर्म युद्ध नहीं, ये प्रतिशोध है। तलवार से वार करते हुए आज युद्ध की मर्यादा नहीं, जीत ही मायने रखती है। भाला फेंकते हुए अभी तक बहुत कुछ देखा है मैंने युद्ध में, लेकिन आज जो हो रहा है वो रथहीन, निहत्था, घायल लेकिन दृढ़। मैं अर्जुन का पुत्र हूं, आसानी से नहीं मरूंगा। एक छोटा सा योद्धा 7 महायोद्धाओं के सामने एक अकेला पेड़ तूफान में, क्या होगा आगे? युद्ध का मैदान खून से सना हुआ। एक ओर अभिमन्यु अकेला परंतु हौसला बुलंद, एक ही गदा हजारों शत्रुओं का सामना। दिल दहला देने वाला दृश्य परंतु वीरता से भरा। आओ कायरों, आज तुम्हें दिखाता हूं वीरता का असली मतलब। तुम मरने वाले हो अभिमन्यु, ये युद्ध तुम्हारा अंतिम होगा। गदाओं की आवाज, चीखें और घोड़ों की दौड़। अभिमन्यु लक्ष्मण कुमार को धूल में मिला देता है, परंतु एक और गदा पीछे से आक्रमण। गर्जना करते हुए खा जाओ ये वार। पीड़ा से आह, निहत्था जमीन पर गिरा अभिमन्यु। 7 महारथी उस पर टूट पड़ते हैं, बाणों की वर्षा। परंतु अभिमन्यु के चेहरे पर डर नहीं, बस गर्व। ठंडे स्वर में खत्म हुआ खेल। सूर्य अस्त हो रहा था, रणभूमि पर मातम छाया हुआ था। एक 16 वर्षीय वीर योद्धा धर्म के लिए लड़ते हुए शहीद हो गया था। उसका बलिदान हवा में गूंज रहे शंखनादों की याद दिलाता था। हे भगवान, इतनी कम उम्र में इतना बलिदान। कौरवों का खात्मा जरूर होगा, ये वीरगति व्यर्थ नहीं जाएगी। आंसुओं से भरी आंखों से इस युद्ध का अंत कब होगा? अर्जुन मौन थे। उनके चेहरे पर एक ठंडा सा दृढ़ निश्चय छाया हुआ था। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ, कल सूर्यास्त से पहले जयद्रथ का वध करूंगा। परंतु अर्जुन, यदि मैं ऐसा नहीं कर पाया तो मैं अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगा। अर्जुन की आवाज में एक ऐसा दृढ़ संकल्प था जो हवा में एक तूफान बनकर उठ खड़ा हुआ। ये प्रतिज्ञा रणभूमि की मौन गूंज बन गई।